4 शॉर्ट फॉर्म वीडियो बना दी, एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना दी, डेडलिफ्ट, SLDL RDL का डिफरेंस वाली वीडियो। अब थोड़ी सी बैटरी बच गई तो मुझे लगा ख़त्म ही कर देते हैं बात करते हुए, राइट। तो थोड़ा सा कार्डियो करते हैं, साइकिलिंग करते हैं एंड जनरल ट्रेनिंग, कार्डियो की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। बात यह है कि अब ट्रेनिंग की बातों में थोड़ी बोरिंग लगने लगी, क्योंकि क्या ही है, आई डोंट इतना कुछ। चलो मैं पूरी ट्रेनिंग ही समराइज कर दूं याद करते हुए, कुछ स्क्रिप्ट नहीं लिखी, ऐसी बात करते हुए कर देता हूँ। चलो देखते हैं, यहाँ बाइकिंग करते हैं थोड़ी, जब तक कैमरे की बैटरी ख़त्म नहीं होती मैं चलता रहूँगा, तो फिर आउटरो नहीं होगा कुछ इस वीडियो में, ठीक है। बीच वाली साइकिल में बैठता हूँ यार। इस एक तो थिंग है, ये सीटें काफ़ी छोटी हैं, हमारा एस इज़ बिग, ये घुस जाती है बीच में है ना। देखते हैं कैसा है ये। ओह, यहाँ पे किताब कुतूब रखने का भी कर रहा। मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ ये मशीन, मैंने पहले यूज़ नहीं करी कभी। आराम से, ज़्यादा नहीं। हाँ यार, ये सीट कंफर्टेबल नहीं है, पता है। मेरे जैसे लोकल ना थोड़ी वाइट सीट होनी चाहिए। चलो कोई नहीं, थोड़ा कर ही लेते हैं कार्डियो। हाँ, तो ट्रेनिंग का जनरल माइंडसेट क्या है? ट्रेनिंग ऑफ कोर्स आपका गोल, आप बहुत गोल ओरिएंटेड हैं, आप एथलीट वगैरह हैं, तब तो अलग गेम है, ठीक है। बट अगर आप एकदम गोल ओरिएंटेड नहीं है, मतलब आपका जनरल, आपको जिम जाना है, यू वांट टू बी हेल्दी, तो मैं बताता हूँ क्या माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। पहला तो शरीर है, हो गया। हड्डियाँ हैं, हड्डी को क्या हिलाता है? मसल्स हिलाते हैं, ठीक है। मसल को चाहिए खून, ATP वगैरह, उसके लिए होना चाहिए दिल स्ट्रांग, ठीक है। तो बेसिक कार्डियोवैस्कुलर एबिलिटी तो होनी चाहिए। मतलब अगर 5वें फ्लोर में जाते हो और आपकी सांस ऐसे फूल जाती है कि होली शिट क्या कर दिया मैंने, तो थोड़ा कार्डियो पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कार्डियो पे कैसे ध्यान देना है? सबसे बेस्ट तरीका इज स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स। हाँ, द थिंग इज, अब थोड़ा सा उसमें इंजरी के रिस्क ज़्यादा रहते हैं स्पोर्ट में, बिलीव इट और नॉट। बास्केटबॉल, फुटबॉल, इन चीज़ों में इंजरी रिस्क ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू इवन पावर लिफ्टिंग, इवन 1 rep मैक्सेस, इनसे भी ज़्यादा रिस्क रहते हैं। पर जो इंजॉयमेंट होता है, जो इंसान का जो मेन पर्पस, जैसे मैं वही बोलता हूँ कि भले ही ओके वॉर इज़ ऑफुल, स्पेशली आजकल जो ड्रोन वॉर ब्ला 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 होती है, वो तो हॉरिबल है ना। लेकिन अब पुराने ज़माने में यू आर इन बैटल फील्ड, ठीक है। आपके पीछे 300 लोग हैं, आपके आगे 1000 लोग हैं। अगर आप जीते नहीं तो आपके पीछे के सारे लोग का डी एंड होगा, आपकी जो पीछे फैमिली है उसका डी एंड होगा, ठीक है। एंड आपको ये वॉर जीतनी ही है, वरना सबको स्लेव ले लिया जाएगा जिनको यूज़ कर सकते हैं, एंड बहुत बुरा होगा, आप पे डिपेंड करता है। इट इज़ अ हॉरिबल मूवमेंट। इस मूवमेंट में चाहूँगा कोई ना रहे, बट इट इज़ हाईली पर्पसफुल मूवमेंट नहीं मोमेंट। उस समय आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कहाँ हूँ, यार बोर हो रहा हूँ, यार नहीं, यू आर फुल्ली इमर्स्ड इन दैट मोमेंट, यू विल गिव इट योर ऑल, समझ रहे हो। इट इज़ हॉरिबल बट इट इज़, एंड वो ही फीलिंग रेप्लिकेट होती है स्पोर्ट्स में, and even more in team sports। हाँ, इंडिविजुअल स्पोर्ट में होती है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। टीम स्पोर्ट यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद अदर ह्यूमंस। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है टीम स्पोर्ट्स में, वो शायद ही कहीं दिखता है। जो टॉप टीम्स होती हैं, जो भाईचारा जो होता है, वो इनेट हंटिंग जो करते थे इंसान ग्रुप में विदाउट वर्बल, की बोलेंगे तो भैया कान खड़े हो जाएंगे, इतने बड़े तो कान है उसमें मत के। तो वो जो पाथवे एक्टिवेट होता है स्पोर्ट्स से, जो डोपामिन हिट होता है, जो यू फील अकॉम्प्लिश्ड आफ्टर वो गोल मार के, इवन दो इट हैज़ नो मीनिंग इन योर लाइफ, वो शायद ही किसी चीज़ से आपको मिलेगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स नहीं मिलता है, लेकिन जब सही में सांस फूल रही होती है, यू आर स्वेटिंग, यू आर गिविंग इट योर ऑल, वो अलग ही चीज़ें एक्टिवेट करते हैं आपके जीवन में, आपको जो फुलफिलमेंट देते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कार्डियो के लिए सबसे बेस्ट तो रहेगा कोई टीम स्पोर्ट। मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि कोई ना कोई टीम स्पोर्ट ज़रूर खेलें। बट कुछ लोग नहीं खेलते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्टेड हैं वगैरह एंड ऑल, तो ओके, अगर इफ़ यू कैन गो फॉर बाइकिंग एंड स्टफ लाइक दैट, ठीक है। बट
अगर अब आपको हाय, डिड यू ईट समथिंग? Yes. व्हाट डिड यू ईट? Lemon butter pasta. Lemon butter pasta. What And with? the lemonade. And lemonade. What happened? A tiny frog? No, don't scare it. Don't scare it. Wait. Let me. I will film. It's okay. Shh, slowly, I will walk. He's white. And tiny. I think he just came in with me. No, really? Yeah, he just jumped in front of me. I'll zoom in with. He's smaller than my fingernail. No, don't bother him. Khalas. Leave him. Okay, khalas. Okay, I'll finish in a bit. You have any problems? No problems. How is Tanvi? Everything good? Yeah. We're invited for poker night Thursday. Poker night? Yeah. Gambling is haram, babe. But maximum they put 500 rupees. Oh, yeah, I know. I'm joking. I don't like poker. But But then he's not playing. How will he? it's okay. I can scroll. I love scrolling. Oh, to Tanvi. Actually, I noticed like Tanvi is more like me. So much, babe. No, so much. in She everything. loves winter. She hates summer. She loves dark chocolate and coffee flavors. Yeah. Her favorite is Baskin Robbins dark chocolate, the one stick. I'm like, you're so similar to Abhishek. She's the kind of person who would never return an order in a restaurant, like you. Yeah. Never complain. Yeah, I know. Like I noticed. I am in the frame. Can you check? Yeah, I remember it. ओके परफेक्ट। तो हम सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन, हम बोल रहे थे कि हम तो कार्डियो में बेसिकली बात यह है कि मैंने पहले ही बात कर रखी है इस बारे में कि जैसे आप खड़े हैं, ठीक है, एकदम स्थिर, मैं एकदम ऐसे स्टेट में हूँ, अभी मैं कर नहीं रहा कार्डियो, तो हर सेकंड कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है, मुझे सस्टेन, इस मशीन को सस्टेन करने के लिए, मेरा दिमाग को चलने के लिए, मेरी सांस चलने के लिए, हर जगह ब्लड ट्रांसपोर्ट होना, कुछ कैलोरी चाहिए, ठीक है। अब मैं हल्का सा खड़ा हो गया, ठीक है, हल्का खड़ा होकर मैं बात करने लग गया, तो उस खड़े होने के लिए कुछ मसल्स एक्टिवेट हो रही हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा और जाएगा कैलोरी। अब मैं साइकिल चलाने लग गया हल्की पेस में, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो जस्ट थिंक ऑफ योर बॉडी लाइक मशीन है आप, ठीक है, हर एक्टिविटी की कोई कॉस्ट है, जिंदा रहने की भी कोई कॉस्ट है, ठीक है। एंड कार्डियो आप करेंगे तो यू जस्ट बर्न दैट, है ना। अब आपको अडेप्टेशन बढ़ानी है अपनी कार्डियो की, तो अलग अलग जोन रहते हैं। जोन 1 मैं भी कर लेता हूँ, जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो अभी मैं जोन 1 में हूँ, ठीक है। जोन 1 में होता है कि आपकी हार्ट बीट, मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं है कि मैंने प्लान नहीं करी थी वीडियो, हार्ट बीट इज़ वेरी लो, क्लोज टू रेस्टिंग हार्ट रेट, ठीक है। रेस्टिंग मतलब जब बैठे हुए, जो हार्ट रेट है जो होती है 60 से 80, मेरे पिताजी की एक्चुअली 55 है, बहुत फिट, ही इज़ वेरी फिट कार्डियोवैस्कुलरली, तो जो वो रेंज है उससे थोड़ी सी बड़ी रहेगी। तो अगर आप नॉर्मल रेंज में रहते हैं 60, 65, 70, तो फिर आप हल्का सा जोन 1 में आएंगे तो 80, 90, 100 उस रेंज में रहेगी। एक होता है टॉक टेस्ट, कि आप वो करते हुए आराम से लंबे लंबे सेंटेंसेस में बात कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ आराम से बात, तो मैं जोन 1 में हूँ। जोन 2 में थोड़ा सा और आप हार्ट रेट ज़्यादा रहेगी, 120, 140। नाउ दैट डिपेंड्स आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे, क्या है वो बीट्स पर मिनट, 120 बीट्स पर मिनट है हार्ट का, 140, वो आपकी फिटनेस पर डिपेंड करेगा, है ना। जितना अच्छा आपका अडेप्टेशन होगा उतना आप, मतलब ये होगा कि आप जोन 3 में मैक्सिमम पुश कर रहे हैं और आपका हार्ट भी इतना बीट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने इतना अच्छा अडेप्ट कर लिया है, इतना अच्छा अडेप्ट कर लिया कि वो कम बीट्स में ही पूरे बॉडी में ब्लड फैला देता है, ठीक है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जोन 2 ये होगा। जोन 3 होगा कि जोन टॉक टेस्ट में जोन 2 में मैं शायद ऐसे बोल लूँगा, फिर एक सेंटेंस, फिर सांस लूँगा, फिर एक सेंटेंस, ऐसे बात करूँगा मैं जोन 2 में। जोन 3 में शायद मैं एक वर्ड में ही आपको, अब वही है एक्चुअली, कुछ लोगों ने 5 जोन में डिवाइड कर रखा है और अच्छे कैटेगराइजेशंस हैं, बस वो समझाने के लिए, बात करने के लिए कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। ऐसा मतलब दिल को तो नहीं पता कि भाई मैं अभी जोन 1 में हूँ, अब मैं जोन 2 में जाता हूँ, ऐसा तो नहीं सोचता आपका हार्ट ना। हाँ, लेकिन जोन 3 इज़ वेरी हार्ड, ऑल आउट एफर्ट। अब वही अगेन, अब जोन 3 में ऑल आउट एफर्ट है, तो वहाँ पे आप मोस्टली ग्लाइकोजन जो आपकी ब्लड स्ट्रीम है, जो कि आप वजन उठाते हुए करते हैं, वो यूज़ किया जाएगा, क्योंकि वो फास्ट
अवेलेबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। जोन 2 में मिक्स रहता है, ठीक है, एंड जोन 1 में आई थिंक जोन 2 इज़ बेस्ट फॉर फैट लॉस, हाँ, क्योंकि इसमें फैटी एसिड्स फैट बर्न होता है और उसमें कार्ब्स वाला ज़्यादा बर्न नहीं होता है, नॉट टू नीडेड, ठीक है। तो वो मैं बोलूँगा कि इन तीनों जोन की मास्टरी होनी चाहिए वैसे, बट मोस्टली मैं बोलूँगा 90% ऑफ टाइम आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए जोन 1 एंड जोन 2 में, कार्डियो में, क्योंकि जोन जो 3 है वो बेसिकली लिफ्टिंग वेट्स है। क्या होता है उसमें, आप 40 सेकंड के लिए ऑल आउट एफर्ट देते हैं अपना, देन यू रेस्ट, तब 40 सेकंड के ऑल आउट एफर्ट, वो जोन 3 है ना। तो जोन 3 कार्डियो आपका लिफ्टिंग वेट्स हो गया, तो यू डोंट हैव टू स्पेसिफिकली ट्रेन फॉर दैट। आपको स्प्रिंटिंग या फास्ट साइकिलिंग अगर उसकी स्किल में जोन 3 जाना चाह रहे हो तो यू कैन गो, है ना। बट मैं बोलूँगा कि हल्का बहुत कार्डियो तो प्लीज़ कीप, बैडमिंटन इज़ वेरी गुड, या फिर लो इम्पैक्ट स्पोर्ट्स, स्विमिंग, ओ माय गॉड, अगर आप पे स्विमिंग पूल का एक्सेस है और अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भाई जी क्या कर रहे हो, है ना। क्योंकि स्विमिंग, बात ये कि इम्पैक्ट बहुत कम है, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कम है, पर आपका कार्डियो काफ़ी होता है उसमें। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बात करा कार्डियो तो मैंने बता दिया क्या क्या ऑप्शन है, आप पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अब हम थोड़ा सा उसे इंटरफेरेंस इफेक्ट में ले आते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस इफेक्ट मतलब, अब ठीक है आपको कार्डियो करना है ना, आपको अब मसल भी बढ़ानी है, तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो यू डोंट इवन थिंक अबाउट इट, करो अपना कार्डियो, करो अपनी वेट ट्रेनिंग, हेल्दी रहोगे जीवन भर, ठीक है। लेकिन अब आपका हो गया कि नहीं मुझे मसल थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ानी है यार, लेकिन मुझे कार्डियो भी थोड़ा करने का मन है, तो उसमें क्या करना है आपको कि थोड़ा सा इंटरफेरेंस इफेक्ट पे ध्यान देना है कि भाई जी जो कार्डियोवैस्कुलर अडेप्टेशंस हैं, जो मसल बिल्डिंग अडेप्टेशंस हैं, वो काफ़ी अलग अलग है। तो जब आप ये वाला स्ट्रेस देते हो और ये वाला स्ट्रेस भी दे देते हो तो वो ना मैक्सिमम साइड जा पाता है ना मैक्सिमम साइड जा पाता है। व्हाट आई मीन कि आप मसल बिल्डिंग का पीक एंड कार्डियो का पीक अपना जो पोटेंशियल है वो एक साथ नहीं कर सकते। या तो अपने कार्डियो के पीक में रहेंगे और मसल थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है, या आप अपनी मसल की पीक में रहेंगे और कार्डियो थोड़ा सा कम रहेगा, है ना। और अगर दोनों आप पीक में करना चाह रहे हैं तो दोनों थोड़ा सा अबव एवरेज रहेंगे आपके लिए, है ना। देखिए देखेंगे जो पावर लिफ्टर्स जो ऑन सीजन, जो अपने पूरे सीजन के पास होते हैं, या वेट लिफ्टर्स, ओलंपिक वेट लिफ्टर्स जो एकदम लीन भी होते हैं, दे आर वेरी अनफिट कंपटीशन के पास, अनफिट एज एन कार्डियोवैस्कुलरली, नहीं कर पाएंगे वो ज़्यादा, क्योंकि उस समय 1 रेप मैक्स के लिए पीक्ड आउट है एकदम फुल्ली। अगर वो उस समय अपने कार्डियो के लिए भी मैक्स आउट है, मतलब उन्होंने पीकिंग अच्छे से नहीं करी अपनी सॉरी अपनी परफॉर्मेंस, वो बेस्ट नहीं दे पाएंगे वहाँ। क्यों? क्योंकि यू गेट इट, है ना। क्योंकि अगर कार्डियो भी उनका अच्छा है तो फिर वो पीक में नहीं हो, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस हैं बॉडी की, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस इफेक्ट कार्डियो का। तो हम अब मसल भी आपको मैक्सिमम बढ़ानी है, तो हम कार्डियो में क्या ध्यान देंगे। सबसे ज़्यादा डैमेज होता है मसल को जब वो स्ट्रेच्ड पोजीशन में होती है। अब मसल डैमेज से मसल ग्रोथ नहीं होती, मैंने पहले बता रखा है, फिर से एक बार आगे समराइज करूंगा, बता दूंगा अगर बैटरी बची रही। लेकिन सबसे ज़्यादा मसल डैमेज होता है आपका स्ट्रेच्ड पोजीशन में, जब हम मसल को लोड करते हैं, एंड इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा मसल डैमेज होता है, ठीक है। तो अब हमें ऐसा कार्डियो करना है जिसमें इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ना हो, और स्पेशली इम्पैक्ट फोर्स तो ज़्यादा बिल्कुल ना हो, है ना। जैसे आप हाई जंप कर रहे हैं या फिर ऊपर से कूद रहे हैं तो उसमें इम्पैक्ट फोर्स ज़्यादा है जॉइंट पर, है ना, वो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ना हो ज़्यादा। अब ऐसा कौन सा कार्डियो जी, सभी में थोड़ा, वॉकिंग में जब आप पाँव रखते हैं तो हल्का इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। सबसे कम इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन किस में है, इसमें क्या है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जब मैं यहाँ से धक्का दे रहा हूँ, ठीक है, इस पाँव से धक्का दे रहा हूँ तो ये